चलिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस यानी क्रेन, सारस क्रेन का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। देखिए सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है क्या है, सारस है, इसे आप क्रेन कहते हैं। वैज्ञानिक नाम बताना क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए जवाब बताना क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रस एंटीगोन है, याद रखिएगा नाम क्या है, ग्रस एंटीगोन, ये सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, यहाँ पर बोला गया है कि तीसरी लड़ाई के दौरान अवध का नवाब कौन था। देखिए पानीपत के आपने तीन युद्ध पढ़े होंगे, एक पहला युद्ध जो आपने पढ़ा होगा 1500 का हुआ था, 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध की बात करेंगे आपका 1556 में हुआ था, है ना, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था 1556 में, और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और तीसरा जो आपका हुआ था 1761 में हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो तीसरा वाला आपको ये लगा देना है। लेकिन ये आपसे पूछा गया तीसरी जो लड़ाई हुई थी उसके लड़ाई के दौरान अवध का नवाब कौन था। हाँ, अवध के नवाब बताना है कौन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं सुजाउद्दौला, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताना नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था। नंद वंश जब आया उसके बाद जो मगध पर शासन था किस वंश का था, तो उसमें मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना होगा आपने, है ना। तो आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे का नाम था बिंदुसार नाम था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, कालाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिए कालाबाजी नृत्य है और आपको बताना है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है। हाँ सभी लोग देखिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 4 नंबर का बता रहे हैं अवध, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक स्मारक विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। देखिए कौन सा आपका स्मारक है जो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। हाँ देखिए अगर हम बात करेंगे गुजरात विजय पर, आपका अकबर, गुजरात पर जब अकबर की विजय होती है तभी तो आपके क्या कहते हैं बुलंद दरवाजा बनवाते हैं, है ना। तो यही आपका नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है। बुलंद दरवाजा आपका स्मारक विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। चलिए बिल्कुल सही है, 5 नंबर का भी होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित मणि पर्वत की ऊंचाई कितनी है ना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में जो मणि पर्वत है उसकी ऊंचाई बताना कितनी है। ऊंचाई याद रखिएगा 65 फीट है, कितनी फीट है, 65। अगला प्रश्न बताइए, चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। देखिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, कौन सा चरण है, पूर्णिमा के दिन ऐसा देखने को मिलता है कि अमावस्या को मिलता है। 7 नंबर का देखिए कमेंट करना है, 7 नंबर का कह रहे हैं अमावस्या के दिन, बिल्कुल बात सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भारत का मैनचेस्टर किस नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर नदी पूछा गया है, वैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, है ना, कमेंट करके आपको बताना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, आपका कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर है। अगर हम कहें भारत का मैनचेस्टर कौन है तो आप इसका क्या नाम बताएंगे, अहमदाबाद, जो कि बिल्कुल सही है, और साबरमती नदी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए कैस्पियन सागर से जो आपका देश है सीमा नहीं बनाता, टोटल आपके 5 देश हैं। कौन कौन से 5 देश है, याद रखिएगा, 5 देश है जो आपके कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, जिसमें से आपका एक ईरान है, ईरान तो आपका है, अजरबैजान भी है ना, और यहाँ पर रूस भी है, रूस हालांकि नहीं लिखा है, रूस भी है ना, और तुर्कमेनिस्तान भी है, और कजाकिस्तान भी है ना। तो टोटल आपके कितने हो गए, 5, यानी इराक यहाँ पे नहीं होगा। हाँ 9 नंबर का सही होगा। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है, यह भी याद रखना, ईरान की राजधानी तेहरान है, और इराक की राजधानी बगदाद है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है ना, सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है। हाँ, और दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, इतना हमने आपको हिंट दे दिया है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं, गोदावरी, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, पीर पंजाल रेंज कहां पर स्थित है। पीर पंजाल रेंज कहां पर स्थित है।
11 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, और जवाब आ भी गया है, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 12 नंबर में देखिए बताना है विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन में है। नहीं नहीं, जिनेवा नहीं, मैड्रिड स्पेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। 12 नंबर का बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? 13 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 यहाँ पर लिखा हुआ है, किसका अधिकार देता है? बहुत बार प्रश्न करवा चुके हैं, है ना, ये जीवन का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका? 21 है। हाँ देखिए, आपके मौलिक अधिकार हैं 12 से लेकर 35 नंबर तक आपके हैं, भाग नंबर 3 में है। और जब कोई मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगता है तो 20 और 21 आपके अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं मौलिक अधिकार में, बाकी सब आपके हो जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? है ना, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बताइए? 1991 में बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है 1991। अगला प्रश्न बताइए, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे? देखिए प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे, हाँ यहाँ पर आंसर आपका विकल्प नंबर बी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, जनरल के एम करियप्पा। देखिए जनरल के एम करियप्पा करियप्पा जो लिखा हुआ है 1942 में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्राप्त करने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के पहले अधिकारी आपके थे, और इसके बाद 1944 में ब्रिगेडियर भी बना दिया जाता है। आंसर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर के एम करियप्पा है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तन्य, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। देखिए तन्यता का मतलब होता है एक धातु के तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता, जिसे एक तार के रूप में उसको खींच सकते हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ देखिए, अब आप समझ लीजिए सोने से आप क्या 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबाई का तार खींच सकते हैं, सोने के 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबाई का तार खींच सकते हैं। हाँ ना, बिल्कुल सही है, सोना सबसे आपका तन्य धातु है। हाँ गोल्ड है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और चांदी सबसे चालक धातु है ना, कंडक्टिविटी के लिए सबसे अच्छी होती है चांदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? एक लोहे की जो सुई होती है पानी की सतह पर तैरती रहती है, ये किस घटना, इसकी ये कौन सी घटना इसके लिए जिम्मेदार है बताइए? हाँ कह रहे हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय तनाव, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से क्या क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है ना, इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? 19 नंबर बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 19 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं विटामिन के, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ बिल्कुल सही है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। 20 नंबर का जवाब क्या होगा? हाँ 20 नंबर का भी देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं हाँ यहाँ पर होगा पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर में होता है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग बी मार रहे हैं, कुछ लोग ए मार रहे हैं, जो मन में आ रहा है सब लगाए चले जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है, जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, बैंकिंग लेन देन में जो ईसीएस है ना, इसका क्या मतलब होता है? ईसीएस का कुल मिला के आपको फुल फॉर्म बताना है, ईसीएस क्या होता है? ईसीएस का देखिए फुल फॉर्म याद रखिएगा, ईसीएस जो होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्ग द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, बताइए। 22 नंबर का देखिए जवाब देना है, कंप्यूटर का प्रश्न है आपका, और यहाँ पर देखिए काफी लोगों के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, है ना। 22 नंबर का डी अनुपम होगा, जिनका भी अनुपम आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय का प्रयोग करते हैं, बताइए किसका प्रयोग करते हैं? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, तो ये जो प्रयोग करते हैं नोड, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ, या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ, बताइए कौन सी पीढ़ी में हुआ था? पहली पीढ़ी में तो आपका वैक्यूम ट्यूब वगैरह चलते थे, है ना। कौन सी है? तृतीय पीढ़ी है, बिल्कुल सही है ना, तृतीय पीढ़ी में। हाँ 24 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है।
बताइए डीपीआई क्या दर्शाता है। देखिए इसका भी एक तरीके से कंप्यूटर का ही प्रश्न है। डीपीआई का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है डीपीआई। हाँ 25 नंबर का देखिए जवाब आ गया है। कह रहे हैं 25 नंबर का आंसर बताया जा रहा है ए नंबर, है ना। डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच क्या होता है, डॉट पर इंच होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर प्रिंटर को अगर सिस्टम यूनिट से जोड़ना है तो किसका प्रयोग करेंगे, यूएसबी पोर्ट करते हैं या पैरेलल पोर्ट करते हैं या सीरियल पोर्ट का या नेटवर्क पोर्ट का। देखिए यहाँ पर काफी लोगों का जवाब आ रहा है 26 नंबर का, है ना। 26 नंबर का जवाब जिनका भी अगर आ रहा है ना सीरियल पोर्ट है, याद रखिएगा यूएसबी वाला मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 26 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर होगा सी नंबर, सीरियल पोर्ट। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। साइलेंट वैली जो आपकी है ना ये कहाँ पर है। 27 नंबर का जवाब आ गया है। कह रहे हैं केरल में है, बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर का सी होगा। चलिए बिल्कुल सही है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ना कहाँ पर स्थित है, थोड़ा हम आपको हिंट जरूर दे देंगे। उसकी राजधानी जो आपकी है अगरतला है, ठीक है ना। अगरतला राजधानी कहाँ की है, इतना आप अगर आप समझ गए होंगे तो आंसर जरूर याद आ जाएगा। राजबाड़ी कहाँ पर है, और यहाँ पर त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 29 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और 29 नंबर का यहाँ पर जवाब आ गया है। 29 नंबर का काफी लोगों को जवाब ए आ रहा है, क्या बात है। 29 नंबर का ए होगा, ए तो नहीं है, लॉर्ड इरविन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, है ना। कोई बात नहीं, चलिए काफी लोगों के मोस्टली आंसर गलत हुए इसमें, है ना। बिल्कुल सही है आंसर आपका यहाँ पर लॉर्ड इरविन होगा। चेम्सफोर्ड तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय थे, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, 30 नंबर बताइए। तो यहाँ पर आपका होगा पीलीभीत, है ना। कौन सा है, पीलीभीत जिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है। कह रहे हैं प्रयागराज, बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ से बहुत सारे लोग प्रयागराज से वीडियो देख रहे होंगे, जरूर पता होगा। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये भी प्रश्न हमने करवा चुके हैं। तो ये जो आपकी है ना ये आपका है 1947 में इसकी स्थापना की गई थी आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन देगा तो वो लगाइएगा, अगर नहीं दिया तो राजमुंदरी लगाइएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। 33 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। आर्टिकल नंबर कह रहे हैं 52 नंबर है, बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न बताइए, इस समय द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति आपकी, 15वें नंबर की है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। महाभियोग के माध्यम से आप हटा सकते हैं, है ना। महाभियोग वाला बताइए कौन से अनुच्छेद में है। तो ये आपका है आर्टिकल नंबर 61, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संसद के कानून के द्वारा गठित वैधानिक आयोग नहीं है। देखिए वैधानिक आयोग इनमें से कौन सा नहीं है ना। भारत का विधि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और भारत का चुनाव आयोग। देखो यहाँ पर ये बताओ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये आयोग, है ना। ये तो संसद के कानून के द्वारा तो है ही, ये सब संसद कानून के द्वारा बने ना। जो संविधान में बताया गया वो भारत का चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग आपने पढ़ा नहीं, आर्टिकल नंबर 324। तो यही एक वैधानिक आयोग नहीं है, बाकी तो तीनों हैं। तो सी नंबर कैसे हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग है, यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। संविधान निकाय भारत संविधान के द्वारा स्थापित निकाय आपका है ना, संस्थान है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। देखिए धन विधेयक को परिभाषित करता है, ये प्रश्न बहुत बार
पूछा गया एग्जाम में। बताइए कौन सा अनुच्छेद है 36 नंबर। हाँ कोई बात नहीं, 36 नंबर का देखिए जवाब आ गया है। देखो यहाँ गलतियां होंगी चलेगा, बट एग्जाम में आप गलत करके नहीं आना है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 37 नंबर बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 37 नंबर का कमेंट करना है। और 37 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। सती प्रथा में इनका बड़ा योगदान था। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 पुस्तक के लेखक हैं? है ना, यहाँ पर बताइए, द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934। 38 नंबर का जवाब आ गया, बहुत स्पीड जवाब आया, सुभाष चंद्र बोस जी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में था? जो केसरी समाचार पत्र था वो किस भाषा में था, ये आपको बताना है 39 नंबर का। और 39 नंबर का भी देखिए कमेंट आ चुका है, 39 का बताया जा रहा है, कह रहे हैं मराठी, बिल्कुल सही बात है। हाँ सभी का देखिए जवाब सही आ रहा है, मराठी मराठी सभी का सही है। और यही तैयारी इसी तरीके से होनी चाहिए कि सभी लोगों का जवाब एक साथ सही आना चाहिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? है ना, पहला जन आंदोलन की बात हो रही है। 40 नंबर का देखिए यहाँ पर आंसर आ चुका है, काफी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 40 नंबर का आपका होगा असहयोग आंदोलन। है ना, ये जन आंदोलन की बात हो रही है, तो असहयोग आंदोलन आपको लगा के आना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, अगर नील आंदोलन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन, प्रश्न क्या है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई है? देखिए आज के जो प्रश्न है काफी कुछ कंफ्यूजन भरे थे, है ना, बहुत ही सावधानी से आपको करना है एग्जाम में। और यहाँ पर बताइए 41 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? हाँ, मैडम बीकाजी कामा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, समानता की प्रतिमा, ये जो है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 43 का। 43 का देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये तेलंगाना में, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की अब हैदराबाद हो गई, तो हैदराबाद तेलंगाना लिखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला बताइए किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 44 नंबर बताइए। वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिस्ट्री के मैराथन तो करा चुके हैं, एक बार पूरी हिस्ट्री करा चुके हैं, है ना, आधुनिक इतिहास को छोड़ के। तो उसको एक बार प्ले लिस्ट बनी, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी इस समय मिलेगा तो एक बार उसके और मैराथन ले आएंगे। है ना, यहाँ पे आंसर सभी लोगों क्या आया है? वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, बादलों वाली रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं क्योंकि, है ना, बादल वाली जो रातें होती हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाँ ये आंसर आपका होगा, यह स्थलीय विकिरण में बाधा के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 2026 में समुद्रयान मिशन लॉन्च करेगा? बताइए कौन सा मंत्रालय? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है पृथ्वी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो कि बिल्कुल सही है ना, जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। हाल ही में इसरो ने, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया है, उसका नाम बताना क्या है? 47 का। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए 47 का भी जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं 47 का जवाब आ गया है, कह रहे हैं SSLV-D2, है ना। हाँ पहला ही विकल्प आपका सही है। देखिए D2 तो है, लेकिन आपका PSLV नहीं है, SSLV है ना, एक छोटा उपग्रह है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगा के आना है, ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन के जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? 48 नंबर बताइए।
48 नंबर कह रहे हैं अमृत उद्यान, कुछ लोग अमृत बाग मार रहे हैं, बाग नहीं है अमृत उद्यान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है ना, यहाँ पर बताइए विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस शहर की सरकार ने हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? 50 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं दुबई। हाँ दुबई है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर है। क्या रेगिस्तान है से जुड़ी थी? बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर आपका क्या होगा? देवी माँ की पूजा, है ना। ये कहाँ पर आपको कौन सभ्यता में देखने को मिलता है? और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही है। देखिए सी नंबर होगा, डी नंबर नहीं होगा, पहले नंबर का आपका सी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर लिखा हुआ है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यहाँ पर एक स्थान है द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार तो जानते ही होंगे, स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है 6 क्षेत्रों में टोटल। तो यहाँ पर बताना है अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी। सेकंड नंबर का यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? वैसे नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से शुरुआत हुए थे आपके, 1968 से आपका ये अर्थशास्त्र में दिया जा रहा है। चलिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 1674 ईस्वी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ 5 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, जवाब यहाँ पर आ चुका है। है ना, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, ए नंबर बताया जा रहा है, कुछ लोग सी मार रहे हैं, है ना। यहाँ पर जिनका भी सी नंबर आ रहा है ना, लद्दाख पठार, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 5 नंबर का आपका सी नंबर सही है, लद्दाख पठार भारत का क्या है? सबसे ऊंचा पठार है आपका। अगला प्रश्न बताइए, भारत में किसी राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत यहाँ पर बताइए क्या है? किसी भी राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए होगा, पहला ही विकल्प आपका बिक्री कर होता है। जो बिक्री कर आपका होता है वो राजस्व का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बताइए कौन सा आपका वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? करेंसी नोट, सिक्के, चेक और बॉन्ड। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का, और 7 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है चेक, कुछ लोग बॉन्ड बता रहे हैं, बॉन्ड नहीं चेक होगा। चेक आपका क्या है? वैकल्पिक मुद्रा के रूप मतलब उदाहरण है आपका, ये वैकल्पिक मुद्रा के अंतर्गत आपका चेक आता है। 7 नंबर का सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के ही पूछे हुए प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद है? यहाँ पर देखिए 8 नंबर का बताया जा रहा है, आर्टिकल नंबर 33, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। 19 नहीं, आपका यहाँ पर 33 आपका है। अगला प्रश्न बताइए, डीटीपी का मतलब क्या होता है? देखिए डीटीपी का एक तरीके से आपको फुल फॉर्म बताना है। तो डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है?
देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न बताइए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, 1843 में, है ना। ये क्या कहते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था आपका 1843 में आपका हुआ था। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, मार्च 2021 में किस खेल योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था? किस खेल योजना को 2021-22 से आपका 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था? यहां पर आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा खेलो इंडिया। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रश्न आपका एग्जाम का ही पूछा हुआ ये भी है। अगला प्रश्न बताइए, कला मंडलम राजन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? कला मंडलम राजन को निम्नलिखित में से, देखिए कला मंडलम राजन केरल के एक प्रसिद्ध कथकली नर्तक हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 सहित कई प्रसिद्ध पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, आंसर आपका जाएगा कथकली। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष आपके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी, यहां पर बताना है कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मंजीरा लिखा हुआ है ना, मंजीरा नदी आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ये आपका बोला गया कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर मंजीरा मंजीरा नदी जो है यही नहीं है, बाकी सब है ना, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। 15 नंबर का चेक कर लीजिए, सभी का भी आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना, फुटबॉल मैच में अंतराल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? जो फुटबॉल मैच होता है उसमें जो अंतराल की जो अवधि होती है कितनी होती है? तो याद रखिएगा 15 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 15 मिनट का होता है। 16 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? अंतरराष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार दिया जाता है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 17 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 17 नंबर का जवाब आ गया 2005 बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। काफी लोग 1969 मार रहे हैं, 1969 नहीं, यहाँ पर आंसर आपका 2005 है। अगला प्रश्न बताइए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजा जी अगर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों में उनकी स्थिति का गलत मिलान किया गया है? अब देखिए कौन सा गलत मिलान किया गया आपको बताना है। मानस बाघ अभयारण्य असम में, मानस बाघ तो असम में है, ये तो सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, ये भी सही है। कार्बेट वाला ये भी सही है। अब कौन सा बच रहा है? सी नंबर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ना होकर ये कहां पर है बताइए? ये उड़ीसा में अगर नहीं है तो कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में है, बंगाल में आपका है। ऑप्शन नंबर यही वाला गलत आपका दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस समुदाय के द्वारा मी डैम मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? मी डैम मीफी नामक उत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका ताई अहोम। यहाँ पर एक समुदाय है, उसका नाम क्या है? ताई अहोम। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया? देखिए कौन सा ऐसा देश है जिसने ओलंपिक खेलों का अभी तक आयोजन ही नहीं किया है? ऑस्ट्रेलिया ने तो किया है, जापान ने भी किया है, चीन ने भी किया है, साउथ अफ्रीका ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना, अब तो याद हो गया होगा अच्छे से। आर्टिकल नंबर 29। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? देखिए मृगनयनी जो उपन्यास है इनके लेखक का आपको नाम बताना है। 23 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जवाब आ चुका है। 23 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? 23 नंबर
23 नंबर कह रहे हैं बी नंबर होगा, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। देखिए सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, इसलिए बी वाले विषय ध्यान रखिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आप बताइए तुक्का भी लगाना अगर हो तो किस में लगाएंगे? बी वाला नहीं है ना, बी वाला नहीं है, बताइए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी प्रश्न ने बहुत बार बताया है आपको। संगाई जो त्योहार है आपका मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में, है ना। ये संगाई त्योहार जो है आपका 2010 से आपका बराबर हर साल यहाँ पर मनाया जाता है मणिपुर में। संगाई हिरण क्या है ना, मणिपुर राज्य का एक राजकीय पशु है ना, उसी के उसमें मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? 25 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? उपराष्ट्रपति कह रहे हैं आर्टिकल नंबर, है ना। देखिए काफी लोगों का जवाब इसमें अलग अलग आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब क्या होगा? 25 नंबर का देखिए उपराष्ट्रपति से बात हो रही है ना। यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए आंसर इसका, काफी लोगों का अलग आ रहा है। और आर्टिकल नंबर 66, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। हाँ अब सही है, अब जवाब बिल्कुल सही है ना। अब जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये शुरू किया गया था आपका हेनरी विवियन डी रोजियो, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका रखा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, 27 का बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से वर्ष, यहां पर बताइए, निम्नलिखित में से वर्ष में महान भारतीय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को दूसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1999, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये आपकी थी सुचित्रा सेन, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 नंबर का देखिए कमेंट करना है। भारतीय फुटबॉल संघ की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1893 में। राइट आंसर आपका यहाँ पर 1853 नहीं, 1893। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 1853 तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहुंच गए। अगला प्रश्न बताइए, मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? है ना, मोडेरा स्थित जो सूर्य मंदिर आपका बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया गया था आपका चालुक्य राजवंश ने। चालुक्य राजवंश, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए तीसरा की अगर बात करेंगे, पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा आपका है बिहार। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? देखिए मगध साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में। हाँ यहाँ पर भी देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं राजगीर, बिल्कुल सही जवाब है ना। जिनका भी राजगीर आ रहा है जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा माई कन्फेशन है? माई कन्फेशन है, बताइए किसकी आत्मकथा? एडोल्फ हिटलर, लियो टॉल्स्टॉय, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी। 34 नंबर का देखिए जवाब देना है। काफी लोग आंसर 21 नंबर का दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 चल रहा है, आंसर 21 नंबर का दिया जा रहा है, बहुत मतलब पीछे आंसर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 34 नंबर नहीं पता तो लियो टॉल्स्टॉय को लगा दीजिए, यही इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। यह भी एग्जाम में, रिसेंटली एग्जाम के प्रश्न ये भी पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम के पूछे ही गए हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर, है ना, संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं? इंदौर घराने के संस्थापक हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है तो आंसर आपका होगा उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने के क्या है? संस्थापक हैं। अगला प्रश्न बताइए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में के संबंध में इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है? देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला विकल्प लिखा हुआ वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। लोकसभा का, वो तो राज्यसभा, पहला ही विकल्प लग रहा है गलत है, बाकी तो सब सही लग रहे हैं, है ना। बाकी देखिए सब सही है, राज्यों की और 35 वर्ष की आयु ये भी सही है। हाँ यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही है, आंसर आपका पहला ही होगा, राज्यसभा, लोकसभा नहीं। 35 नंबर का ए होगा, बहुत लोग सी मार रहे हैं, कुछ लोग बी मार रहे हैं। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है, ठीक है ना, 36 नंबर का ए नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए राष्ट्र क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी? भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की जो संस्थापना है ये किया था आपका विपिन चंद्र पाल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किसे खान आ खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान आ खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, किसे किया गया था? तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ, बैरम खान। 38 नंबर का जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ईदगाह, मानसरोवर, काशी का अस्सी और गोदान। चलिए 39 नंबर का देखिए, कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए प्रेमचंद जी जिन्हें आप धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी जानते हैं, है ना। और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 39 नंबर का बी कह रहे हैं, मानसरोवर तो आपका है। काशी का जो 80 लिखा है ना, काशी का 80 जो है ये आपका काशीनाथ सिंह ने, काशीनाथ सिंह का है। ये किसका है? काशीनाथ सिंह, है ना, काशीनाथ सिंह का है। तो यही वाला नहीं है, बाकी सब आपके हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए भ्रंश घाटी से अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा और ताप्ती तो जानते ही हैं भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और देखिए पेरियार जो नदी है ना, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। आंसर आपको यहाँ पर सी नंबर लगाना है, पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न बताइए, अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अल नीनो जो आपका ये शब्द है ये लिया गया है आपका कौन सी भाषा है? स्पेनिश, है ना, स्पेनिश से लिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जलालुद्दीन अगर मोहम्मद की अगर हम बात करेंगे तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है? ये आपका अकबर, है ना, अकबर नाम आपने ज्यादा सुना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, अभ्रक के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? अभ्रक यानी जिसे आप माइका कहते हैं, और कौन सा इसमें कथन आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प लिखा हुआ है ना, तीसरा नंबर, यह लोहा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, यही बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? बताइए किस वर्ष प्रारंभ किया था अकबर ने दीन इलाही? और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 1582। 1582 है, हाँ बिल्कुल सही है, 1582 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आपकी शुरू हुई थी, एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से चली थी? तो उसी समय हुआ था। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961। अगला प्रश्न बताइए, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए भूटान का राष्ट्रीय खेल अभी एक रिसेंटली एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या? तीरंदाजी है, याद रखिएगा, तीरंदाजी। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापकों सदस्यों में से एक थे? जो आपके थे चितरंजन दास यानी CR दास। ऑप्शन लगाएंगे विकल्प नंबर आपका ए नंबर, हाँ 48 नंबर का ए बिल्कुल सही है। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, कार्य समिति के थे, व्यापार समिति के थे, किसके थे? 49 नंबर का देखिए कमेंट करना है। 49 नंबर का देखिए यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर 49 नंबर का काफी लोगों का जवाब आ गया है। 49 का सी होगा, देखिए सी नहीं होगा, 49 का सी नहीं है। ये थे आपके कार्य समिति के, है ना, कार्य समिति के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर होगा। 49 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या आएगा? बी नंबर आपका सही है, कार्य समिति के अध्यक्ष थे आपके। चलिए 49 नंबर का बी होगा, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर का जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? है ना, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और 50 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 50 नंबर का हिमाचल प्रदेश बताया जा रहा है। 50 नंबर का कर्नाटक है आपका, ठीक है ना,
कर्नाटक यहाँ पे आंसर आपका है, कर्नाटक। विकल्प नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर, ये भी देखिए अभी रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो आपका आंसर यहाँ पर 50 नंबर का सी होगा। और इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्नों की जो सीरीज चलती है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट में जरूर बताया करिए कितने प्रश्न आज आपके सही हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर